नमस्कार, आप देख रहे हैं AR न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर फटाफट खबरों की। गढ़ानी प्रखंड के बाल बांध गांव से एक सितारे की कहानी शुरू होती है, जहां से विशाल कुमार ने अपनी मेहनत और लगन से परमाणु ऊर्जा विभाग में सहायक वैज्ञानिक बनने की मंजिल हासिल की। यह न केवल उनके लिए बल्कि पूरे गांव और परिवार के लिए गर्व का पल है। विशाल का विश्वास है कि यदि व्यक्ति अपने कार्य के प्रति समर्पित है तो सफलता उसकी प्रतीक्षा करती है। विशाल ने अपनी पढ़ाई की शुरुआत गदहनी बोर्ड से की, जहां उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। उनका शिक्षा के प्रति समर्पण और जुनून उन्हें जैन कॉलेज आरा तक ले गया, जहां उन्होंने ग्रेजुएशन पूरी की। इसके बाद उन्होंने पटना में रहकर अपनी पढ़ाई जारी रखी। हमेशा मेहनत और लगन से काम करते हुए विशाल ने प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की और आज वो राजस्थान के पोखरण में परमाणु ऊर्जा विभाग में सहायक वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हैं। अपने माता पिता के प्रति विशाल का समर्पण और आभार उनकी सफलता का मूल आधार है। वे हमेशा अपने माता पिता का आशीर्वाद और प्यार को अपनी सफलताओं के पीछे का कारण मानते हैं। उनका मानना है कि माता पिता का प्रोत्साहन किसी भी व्यक्ति को उच्चतम लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करता है। सभी ने उन्हें शुभकामनाएं दी रिश्तेदारों में और उनके कार्य की सराहना की। इस विशेष अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता, मुखिया और शिक्षकों ने भी अपनी बधाई भेजी। हर कोई उनके इस उत्कृष्ट सफलता पर गर्व महसूस कर रहा था। विशाल कुमार की कहानी यह स्पष्ट करती है कि सच्ची मेहनत, लगन और परिवार का समर्थन किसी भी ऊंचाई को छूने में सक्षम बनाता है। वे एक प्रेरणा स्रोत बन गए हैं, न केवल अपने गांव के लिए बल्कि सभी युवा छात्रों के लिए जो अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी मेहनत और सफलता यह दिखाती है कि आत्मविश्वास और प्रयास से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। आशा है कि विशाल की यह प्रेरणादायक यात्रा अन्य युवाओं को भी अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। उनकी मेहनत और सफलता से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए निरंतरता और प्रेरणा सबसे महत्वपूर्ण है। राजस्थान के झालावाड़ में एक दुखद हादसा घटित हुआ, जहां एक स्कूल बिल्डिंग ढह गई, जिससे 7 बच्चों की जान चली गई। यह घटना कई परिवारों के लिए बड़े दुख का कारण बनी है, जबकि 9 अन्य बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। महत्वपूर्ण यह है कि शिक्षा मंत्री ने इस मामले में अपनी जिम्मेदारी स्वीकारते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हालांकि 5 शिक्षकों को सस्पेंड किया गया है। मुख्यमंत्री ने पीपलोदी में हुई इस अनहोनी के बाद एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने जर्जर सार्वजनिक भवनों का निरीक्षण कर तत्काल मरम्मत के कार्य शुरू करने का आदेश दिया। यह कदम आगे के दुर्घटनाओं से बचने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने मालदीव का दौरा किया, जहां राष्ट्रपति मुइज्जू ने उनका स्वागत किया। दोनों देशों के बीच सकारात्मक संबंधों की नई छवि उभरने की उम्मीद है। मोदी ने मालदीव को 450 करोड़ रुपए की ऋण सुविधा और बदासर भारी वाहनों का तोहफा दिया, जिससे मालदीव की खुशी और उन्नति की संभावनाएं बढ़ी हैं। महासंरक्षक के तहत ऑपरेशन सिंदूर की जारी स्थिति में CDS अनिल चौहान का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने तीनों स्तरों पर सेना की तत्परता की पुष्टि की। इस तरह की सख्त और संयम भरे बयान देश की सुरक्षा व्यवस्थाओं का भरोसा बढ़ाने में सहायक होते हैं। राजनीति के क्षेत्र में बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले पत्रकारों के लिए पेंशन राशि बढ़ाए जाने की घोषणा की। अब राज्य के मान्यता प्राप्त पत्रकारों को हर महीने 6,000 रुपये की जगह 15,000 रुपये की पेंशन मिलेगी, जो उनके योगदान के प्रति एक बड़ा सम्मान है। यह कदम न केवल पत्रकारों के कल्याण के लिए है, बल्कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए भी आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा तेज हो गई है। इसके साथ ही फ्रांस ने फलस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता देने की घोषणा की है, जिससे अमेरिका और इजरायल में हलचल मची है। अंततः वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों के चलते घरेलू बाजार में गिरावट आई है, जिसमें सेंसेक्स 721 अंक गिरकर 1 महीने के निचले स्तर पर आ गया है। यह स्थिति निवेशकों के लिए चिंता का विषय है, जो आर्थिक विकास की दिशा को प्रभावित कर सकती है।